आकांक्षा और प्रकाश की अरेंज मैरिज थी। आकांक्षा की शादी एक पढ़े लिखे परिवार में हुई थी, जहां सास अरुणा जी स्कूल में अध्यापिका और ससुर प्रमोद जी एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और पति प्रकाश भी सीए थे। आकांक्षा खुद भी मैनेजर की पोस्ट पर थी। प्रकाश और आकांक्षा ने पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर लिया था और फिर झटपट दोनों का ब्याह भी हो गया। लगभग शादी को 1 महीना होने आया था। अब तक प्रकाश और आकांक्षा हनीमून से भी लौट आए थे। आकांक्षा ने देखा कि उसके ससुराल में हर चीज़ बहुत नियम कायदे से होती है। सभी लोग सुबह सवेरे 6 बजे उठ जाते थे, भले ही रविवार का दिन ही क्यों ना हो। अरुणा जी ने अपने पति और बेटे के लिए हमेशा से ऐसे कुछ नियम बना रखे थे जिन्हें दोनों को फॉलो करना ही पड़ता था। अब ससुराल में वही सब नियम आकांक्षा पर भी थोप दिए गए। आकांक्षा वैसे भी रोज़ ऑफिस जाती थी, इसलिए रोज़ जल्दी उठना ही पड़ता था। सिर्फ एक रविवार छुट्टी का दिन ही मिलता था जिस दिन वह आराम से सो सकती थी, मगर अरुणा जी के राज में उसे रविवार को भी सोने नहीं मिलता था। आकांक्षा के ससुराल में सभी लोग बहुत तहजीब से पेश आते थे। ना कोई ज़ोर से हंसता था, ना कोई मजाक मस्ती की बातें करता। उसके उलट आकांक्षा जिस परिवार से थी वहाँ तो हर वक्त धमाल चौकड़ी मची रहती, क्योंकि आकांक्षा के मायके में वे लोग स्वयं 4 भाई बहन थे और पास ही मकान में चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे, जिस वजह से घर में हमेशा धमाल चौकड़ी और चहल पहल रहती। आकांक्षा भरे पूरे परिवार में पली बढ़ी लड़की थी। जब आकांक्षा के दादा दादी जिंदा थे तब पूरा परिवार साथ ही रहता था और हमेशा घर में त्यौहार जैसा माहौल रहता था। आकांक्षा की माँ राधिका जी और चाची सुमित्रा जी मिलकर ढेरों पकवान बनाते और घर में हमेशा हंसी मजाक का माहौल रहता। सभी बच्चे बाहर खूब झूला झूलते। आकांक्षा को झूला झूलना बहुत पसंद था। जब भी वह झूले पर बैठती, पीछे से चाचा की बेटी कोमल को जोर से झूला करने कहती, और जब झूला जोर से आगे और पीछे आता आकांक्षा को लगता कि वह हवा से बातें कर रही है। वह कोमल को चिल्लाकर कहती, कोमल और ज़ोर से और ज़ोर से। दादा दादी ने अपने जिंदा रहते दोनों भाइयों का बराबरी में बंटवारा कर दिया था ताकि आगे कभी कोई झगड़ा ना हो। बंटवारे में चाचा चाची के हिस्से पास वाला मकान आया था जिसमें वे अब रहने लगे थे। दादा दादी के गुजरने के बाद भी यह प्यार ऐसे ही बना रहा। अब भी माँ और चाची खूब हंसी मजाक करती और घर में खूब पकवान बना बनाकर हम बच्चों को प्यार से खिलाती। यहाँ प्रकाश माता पिता का इकलौता बेटा था। आकांक्षा के ससुराल में कभी मीठा खाना नहीं बनता था क्योंकि प्रमोद जी को शुगर की बीमारी थी। यहाँ खाना बनाने के लिए एक कुक था जिसे अरुण जी पहले से ही बता कर रखती थी कि खाने में क्या बनेगा और क्या नहीं। आकांक्षा की अरुणा जी के सामने जबान तक नहीं खुलती थी क्योंकि अरुणा जी स्वभाव से बहुत कड़क मिजाज की औरत थी। वे कभी भी मसालेदार चटपटा खाना घर में नहीं बनाने देती थी। आकांक्षा रोज यह उबला और पत्तेदार सब्जी वाला खाना खाकर बोर होने लगी थी। आज वह कुक से बोली, भैया आज मेरे लिए खाने में गाजर का हलवा, छोले और भटूरे बना देना। उसने प्रकाश से पूछा तो प्रकाश के मुंह में भी पानी आ गया। वह बोला, आकांक्षा यार तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरे लिए भी कुक से बोल देना। प्रमोद जी ने सुना तो वो बोले, मुझे कैसे भूल सकते हो तुम दोनों। आकांक्षा ने उन तीनों के लिए कुक से वह खाना बनवा दिया। प्रकाश और प्रमोद जी भी अरुणा जी से बहुत डरते थे, इसलिए चाहकर भी अपनी पसंद घर में नहीं बोल पाते थे। जब सभी डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाने बैठे तब अरुणा जी छोले भटूरे और गाजर का हलवा देखकर कुक से बोली, आपको यह सब खाना बनाने का ऑर्डर किसने दिया था? क्या आप जानते नहीं इस घर में तला भुना मीठा खाना नहीं बनता है?
कुक बोला, यह सब खाना आकांक्षा मेम साहब ने बोला था अरुणा मैडम। अरुणा जी ने गुस्से से आकांक्षा को देखा। आकांक्षा डर से बोली, हाँ मम्मी जी, बहुत दिन हो गए थे तो मुझे ऐसा चटपटा खाना खाने की इच्छा हुई। आकांक्षा, अगर तुम्हें इच्छा हो गई थी तो अपने ससुर जी और पति के लिए ऐसा खाना क्यों बनवाया? क्या तुम नहीं जानती हम लोग ऐसा खाना नहीं खाते हैं? आकांक्षा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, गलती हो गई मम्मी जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी। प्रमोद जी और प्रकाश भी डर के मारे कुछ बोले नहीं और सभी एक साथ खाना खाने लगे। आकांक्षा कमरे में आकर प्रकाश से बोली, प्रकाश, आज तुमने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर मुझे पता होता कि मम्मी जी इतना गुस्सा करेंगे तो सच में मैं कभी कुक से ऐसा खाना नहीं बनवाती। प्रकाश बोला, आकांक्षा, मैंने बचपन से देखा है घर में मेरी मम्मी की ही चलती है। मेरे पापा भी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोलते। आकांक्षा बोली, अच्छा है ना, आप लोग इतना मान सम्मान देते हो अपनी मम्मी को। प्रकाश बोला, आकांक्षा, मान सम्मान और डर में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ मुझे और मेरे पापा को मम्मी से डर है, तभी तो जब भी मुझे और पापा को कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होती है, मैं और पापा चुपके से किसी ढाबे पर चले जाते हैं। आकांक्षा बोली, अच्छा, मम्मी जी को यह बात नहीं पता है? प्रकाश बोला, मम्मी को हमारी बहुत सी बातें पता नहीं है आकांक्षा, क्योंकि मम्मी ने कभी हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं किया। वे तो बस अपना हुक्म चलाती रहती हैं, जो मुझे और पापा को मजबूरी में मानना पड़ता है। बाकी मेरे और पापा की बहुत जमती है। मम्मी स्कूल में जिस तरह बच्चों पर अपना अधिकार जमाती हैं, उसी तरह घर में भी उन्हें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं, मगर ऐसा नहीं है आकांक्षा। तुम शायद ना जानती हो, मगर मैं और पापा इसी वजह से मम्मी से बहुत दूर हो चुके हैं। बस मम्मी के सामने उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं ताकि घर में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। बाकी हम दोनों मम्मी से परेशान हैं और अब शायद तुम भी मम्मी से परेशान रहने लगो, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आकांक्षा सब कुछ समझ चुकी थी। अब तो आकांक्षा भी ससुर प्रमोद जी और पति प्रकाश की टीम में शामिल हो गई थी। कभी प्रकाश आकांक्षा को फ़ोन पर जब अपने मायके वालों से खूब हंसी मजाक करते देखता तो बोलता, आकांक्षा, सुनो यार, कितना ज़ोर से हंसती हो तुम, मम्मा देखेगी तो कहेंगी तुम में कुछ मैनर्स नहीं है। आकांक्षा डर के मारे धीरे धीरे बोलती या धीरे धीरे हंसती। वहाँ से छोटा भाई रोहित पूछता, क्या हुआ दीदी, इतना धीरे क्यों बोल रही हो? आकांक्षा बोली, अरे छोटू, यहाँ सब लोग बड़े तहजीब वाले हैं, कोई ज़ोर से ना बोलता है और ना ज़ोर से हंसता है। अब इन्हें कौन बताए, पढ़े लिखे तो हम लोग भी हैं, मगर खुलकर बोलने या हंसने में यह तहजीब न जाने कहाँ से बीच में आ जाती है। अरुणा जी ने पीछे से आवाज़ दी तो आकांक्षा ने झट से फ़ोन काटा और बोली, हाँ मम्मी जी बोलिए। अरुणा जी बोली, आकांक्षा, आज हम लोगों को मेरी सहेली मिसेज शर्मा ने डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को रेडी रहना। आकांक्षा बोली, जी मम्मी जी। शाम को सभी तैयार होकर अरुणा जी की सहेली की वहाँ पहुँचे। मिसेज शर्मा का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। सभी को घर दिखाते दिखाते वह सभी को घर के बरामदे में लाई, जहाँ 6 साल की पोती झूला झूल रही थी। सभी लोग थोड़ी देर बरामदे में बैठे तो आकांक्षा पार्क में झूले में बैठी मिसेज शर्मा की पोती के पास गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद अरुणा जी ने देखा कि आकांक्षा उनकी पोती के साथ जोरों से झूला झूल रही है। अरुणा जी ने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर आकर आकांक्षा से बोली, आकांक्षा उठो जल्दी से, इससे पहले कि कोई तुम्हें ऐसे झूला झूलते देख ले। आकांक्षा का मन तो नहीं कर रहा था,
मगर अरुणा जी का गुस्से वाला मुंह देखकर वह उठ गई। सभी ने साथ में डिनर किया और घर पर लौट आए। घर आकर अरुणा जी आकांक्षा से बोली, आकांक्षा, तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों झूला झूल रही थी? कोई देखता तो क्या सोचता कि तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है। आज आकांक्षा को गुस्सा आ गया और बोली, हाँ, मुझ में तहजीब नहीं है मम्मी जी, सब तहजीब तो आप में ही है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ मम्मी जी, मगर आपकी तरह दकियानूसी सोच नहीं है मेरी। जब से आई हूँ इस घर में यह मत करो, वह मत करो, ज़ोर से मत बोलो, ज़ोर से मत हंसो। मम्मी जी, मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मुझे हंसना और बोलना पसंद है, मुझे झूला झूलना भी बहुत पसंद है, इसलिए झूला देखकर नहीं रोक पाई खुद को। आप शायद अकेलेपन में रही होंगी, मगर मैं भरे पूरे परिवार में पली बढ़ी हूँ। मुझे घुटन महसूस होती है जब आप मुझे हमेशा मेरे मन की करने से रोकती हैं। अरुणा जी भी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि शायद वह आज असली आकांक्षा को देख रही थी। अब तक तो उन्होंने आकांक्षा को जैसे ढाला वैसे आकांक्षा ढलती जा रही थी, मगर आकांक्षा आज बोल पाई थी कि वह क्या चाहती है। अरुणा जी बोली, आकांक्षा, कभी तुम्हारे ससुर जी और पति ने भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से तुम कल की आई हुई लड़की कर रही हो। दोनों बाप बेटे मेरा कितना सम्मान करते हैं, और एक तुम हो जो कुछ भी बोलती हो। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें भी उन दोनों जैसा बनना होगा। तुम्हें मेरे बनाए कायदे के अनुसार ढलना होगा। आज प्रमोद जी और प्रकाश से भी चुप न रहा गया। प्रमोद जी बोले, अरुणा, आज तुमने हद कर दी है। तुम जिसे अब तक अपना मान सम्मान समझती आई हो, दरअसल वह तुम्हारा डर है, जो हम दोनों बाप बेटे हमेशा तुम्हारे सामने नाटक करते हैं कि हम दोनों तुमसे डरते हैं। मगर सच तो यह है अरुणा कि हम दोनों जब तुम घर में नहीं रहती हो तो बहुत खुश रहते हैं और अपने मन की बातें करते हैं। एक दूसरे के साथ वह सारी चीज़ें करते हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं। मगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई घर में खुलकर बात करे। तुमने घर को भी एक जेल बना रखा है, जहां तुम चाहती हो सब तुम्हारा कहना माने, सब तुम्हारे कहे अनुसार चले। मगर अरुणा, तुम यह भूल जाती हो कि सबकी अपनी अपनी कुछ इच्छाएं होती है। बहू को आए अभी घर में सिर्फ 2-3 महीने ही हुए हैं, मगर बहू की नज़रों में भी तुम्हारा खौफ साफ दिखाई देता है। पीछे से प्रकाश भी बोला, हाँ मम्मी, पापा और मैं अपनी सारी इच्छाएं आपकी पीठ पीछे पूरा कर लेते हैं और आपके सामने हम चुप रहते हैं। मगर आज आकांक्षा ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा है। हम दोनों तो कभी आपको जवाब नहीं दे पाए, मगर आकांक्षा जैसी है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मम्मी, भला कौन हम होते हैं किसी को बदलने वाले? हमारा अधिकार सिर्फ अपने आप पर होता है, दूसरों पर नहीं। यह बात आपको समझनी होगी मम्मी। मम्मी, शायद आप यह बात नहीं जानती होंगी, बचपन में जब मैं सबकी माँ को अपने बच्चों से लाड़ लड़ाते देखता था, मुझे आपके होते हुए भी आपकी कमी बहुत खलती थी, क्योंकि जैसा प्यार एक माँ उसके बच्चे से करती है वैसा प्यार मुझे कभी आपसे नहीं मिल पाया था। आप तो बस हमेशा डांट फटकार करती थी। कभी आपने मुझे मेरा मनपसंद खाना खाने नहीं दिया, मगर फिर पापा ने आगे बढ़कर मुझे ऐसा थामा कि मैं पापा में ही अपनी माँ ढूंढने लगा। मम्मी, मैं जानता हूँ आज इतने सालों बाद यह सब आपके लिए सुनना बहुत असहज होगा, मगर अब मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसी हालत आकांक्षा की हो। अरुणा जी आज पति और बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। इतने सालों में उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि वे सबको अपने इशारों पर नचाना जानती है।
बस कभी किसी के भावनाएं समझने की कोशिश नहीं करती है, बस उन पर अपनी इच्छाएं थोपती रहती हैं। आज वह देख पा रही थी कि किस तरह उनकी वजह से प्रकाश, प्रमोद जी और आकांक्षा उनसे बगावत पर उतर आए थे। अरुणा जी ने पति और बेटे पर बस धाक जमानी चाहिए, बल्कि उसके बदले उन्हें प्यार दिया होता तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। आज अरुणा जी को अपनी गलती साफ नज़र आ रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपने पति और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो, इतने सालों से मैं तुम दोनों की दोस्त नहीं बन पाई, बल्कि आज आकांक्षा ने मेरी आंखें खोल दी है। अरुणा जी ने आकांक्षा से भी माफ़ी मांगी और बोली, मैं सचमुच यह भूल गई थी कि तुम्हारी भी कुछ इच्छाएं होगी। मैं खुद जैसी हूँ, शायद तुम्हें भी वैसी बनाने की कोशिश करने लगी। आकांक्षा अब अपने ससुराल को भी अपने रंग में ढाल चुकी है। यहाँ भी अब सभी खूब हंसी ठिठोली करते हैं और खुलकर जीते हैं। खुलकर जीना क्या होता है, यह अरुणा जी को आकांक्षा ने सिखाया था। दोस्तों, यह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे खुलकर जीना चाहिए, ना कि नियम और कायदों में बंद कर अपनी इच्छाएं मारनी चाहिए। हमें अपने काम को करने के साथ साथ हंसना खेलना भी चाहिए। ज़िंदगी में अपनों का साथ खुशियों भर देता है। परिवार का असली सुख साथ में ही है, इसलिए हर पल का आनंद उठाना चाहिए। न जाने कब जिंदगी हमारा साथ छोड़ दे। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।